एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज का वीडियो है इम्पॉर्टेंट, बहुत खास। क्यों है खास? क्योंकि आज कुछ राज इस वीडियो के थ्रू आप तक आने वाले हैं, आपके पर्सन के। जी हाँ, आपके पर्सन के कुछ राज रिवील होने वाले हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। उनके ट्रू इंटेंशन बताने वाली हूँ। क्या है उनके ट्रू इंटेंशन आपको लेकर? अगर आप अक्सर ये सोचते हैं कि पता नहीं मेरा पर्सन मुझे प्यार करता भी है या नहीं, उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स है भी या नहीं, तो आज आपको उन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ओपन माइंडेड होकर इस रीडिंग को देखिएगा। कोई भी डिसीजन इस रीडिंग के बेस पर नहीं लीजिएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि भाई जनरल रीडिंग है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आपको रीडिंग देखकर कुछ रेजोनेट कर रहा है, आपको लग रहा है अरे ये तो मेरे ही पर्सन की बात कर रही है, जाके उसको कॉल कर दिया, क्यों भाई तुम ऐसा सोचते हो? तो ये मत करना क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं ली है अभी तक, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है उनको लगे कि मेरी ही रीडिंग है, मेरे ही पर्सन की बात हो रही है, लेकिन जब तक पर्सनल रीडिंग नहीं ले लेते हो तब तक किसी डिसीजन पर मत पहुँचना, ठीक है? एंटरटेनमेंट पर्पज से देखिए इस रीडिंग को। अगर आपको रीडिंग देखना अच्छा लगता है, आपको मुझे देखना अच्छा लगता है, मुझे सुनना अच्छा लगता है, कार्ड्स के बारे में जानना अच्छा लगता है, बिल्कुल देखिए। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाता है, कुछ ना कुछ मेरे लिए होता है रीडिंग में, ज़रूर देखिए, बस डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, और सभी टाइप के रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग है। आप चाहे प्यार में हैं, चाहे आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन नहीं है, कोई भी कनेक्शन है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, उसके लिए ये रीडिंग होने वाली है। और आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, तो कोई भी रिश्ता, उसके लिए इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। स्टार्ट करूँगी रीडिंग 2 पाइल में, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। थोड़ा सा देखो, आज की जो रीडिंग है टैरो कार्ड्स की, तो ऑफकोर्स मदद लूँगी। 3-4 डेक मैंने अपने पास रखे हुए हैं, साथ ही साथ साइकिक रीडिंग भी करूँगी। तो अगर 2-3 मिनट तक, 3 मिनट तक आप इस वीडियो पर कंटिन्यू है, आ गए हो कहीं से भी इस वीडियो पर, 3 मिनट इस वीडियो को दे दिए हैं, तो मैं बोलूँगी फिर पूरा वीडियो देख कर जाना। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर ये सवाल आपके मन में चल रहा है कि मुझे मेरे पार्टनर की ट्रू इंटेंशन जानने हैं, क्या सोचता है वो, तो इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो आपके लिए है। अगर 3 मिनट तक टिक गए हो तो, ठीक है? तो पूरा देखना। पूरा इसलिए देखना क्योंकि मैंने बोला, मैंने 3-4 डेक यहाँ रखे हुए हैं और मैं साइकिक रीडिंग कर रही हूँ। इसका सीधा सा मतलब है कि इस रीडिंग के दौरान मुझे क्या कुछ दिख सकता है, क्या कुछ मुझे महसूस हो सकता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। हो सकता है कुछ भी ना मिले, हो सकता है काफ़ी कुछ मिल जाए। और एक चीज़, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 की रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम पैटर्न पे हो, अलग अलग भी हो सकती है। किसी के लिए मैं कोई कार्ड निकाल दूँ, किसी के लिए मैं कोई कार्ड निकाल दूँ, ऐसे भी हो, क्योंकि मैं पूरी तरीके से अभी तक मुझे नहीं मालूम है क्या करने वाले हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि एंड तक, इस वीडियो के एंड तक आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, आपको उनके ट्रू इंटेंशन पता चल जाएंगे। तो अपने पर्सन को याद कर लो, ठीक है? पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 1 जो आप लोग हैं, पाइल नंबर 1 में है अगर आपका नाम, जी हाँ, आपका नाम अगर ए से लेकर एम के बीच में आता है तो आप हैं पाइल नंबर 1। अगर आपका नाम एन से लेकर जेड के बीच में आता है तो आप हैं पाइल नंबर 2, आपके नाम का नेम इनिशियल। तो पहले मैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। जिनका नाम ए से लेकर एम के बीच में आता है, अपने पर्सन को याद कर लीजिए। जिस भी पर्सन का ट्रू इंटेंशन आप जानना चाहते हैं उनको याद कर लीजिए। जो जो मुझे नज़र आएगा मैं आपको बताती जाऊँगी, ध्यान से सुनते जाना। मैच कर रहा है अच्छी बात है, नहीं मैच कर रहा है कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है आपके साथ मैच कर ही जाए, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि ना ही करे, कर भी सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। हो सकता है किसी के साथ पूरी रीडिंग मैच कर जाए। पाइल नंबर 1, अगर आपको लग रहा है कि पाइल नंबर 1 में मेरा नाम तो है, नेम इनिशियल है, लेकिन मेरे साथ मैच नहीं करे, तो आप पाइल नंबर 2 देख लेना, हो सकता है वहाँ से आपको कुछ एनर्जीज मिल जाए। सेम एज पाइल नंबर 2 के लिए है, ठीक है? स्टार्ट करेंगे रीडिंग। चलो, अपने पर्सन को याद कर लो मन ही मन। ट्रू इंटेंशन यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 1 के, उनके जो पार्टनर हैं, जिनका वो नाम ले रहे हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन क्या है। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स,
7 of Pentacles, the Sun, Judgment, यहां पर है King of Cups, Justice, यहां पर है Page of Swords, यहां पर है 4 of Swords, King of Pentacles, bottom of the deck है। ठीक है, काफ़ी कुछ हद तक आपको पता चल गया होगा, शायद मुझे भी पता चल गया है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं और निकालूंगी जो मैं आपको दिखाऊंगी, शायद नहीं, लेकिन एंड में सब बताऊंगी। ठीक है, यहाँ से कुछ देखना चाहती हूँ मैं, आपके पार्टनर का जो हिडन इनकी फीलिंग्स हैं वो देखना चाहती हूँ मैं, और इन कार्ड्स को मैं बाद में दिखाऊंगी। एक कार्ड और निकालूंगी। ठीक है, 2 कार्ड मुझे यहां पर मिल गए हैं पाइल नंबर 1 के लिए। ठीक है, अच्छा, यहां से भी मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी, यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड निकालूंगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, मुझे सारे कार्ड्स निकालने दो, उसके बाद मैं आपको क्लियर बताऊंगी। एंड यकीनन आप अगर यहाँ पर आ गए हैं, टिक गए हैं इस वीडियो पर, आपके साथ चीज़ें मैच कर जाएंगी, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए कुछ कार्ड्स यहाँ से 4 कार्ड्स ले लेती हूँ फाइल नंबर 1 के लिए। ओके, मुझे तो पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है। दूसरा, तीसरा, ओके ओह माय गॉड, चलिए 4 कार्ड मैंने यहाँ से ले लिए हैं। कुछ और डेक भी यूज़ करना चाहती हूँ मैं, ये एक डेक यूज़ करना चाहती हूँ पाइल नंबर 1 के लिए। यहाँ से भी मैं 1-2 कार्ड लेना चाहती हूँ पाइल नंबर 1 के लिए। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। ठीक है, चिल्ड्रन का कार्ड है, सेपरेशन का कार्ड है। ओके ओके, देखो पाइल नंबर 1, सबसे पहले मैं आपके पार्टनर के नेम इनिशियल बता रही हूँ। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल में एस है, डब्ल्यू भी है। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू भी है, अब पता नहीं किसका है पार्टनर का नाम डब्ल्यू से, बट डब्ल्यू भी है, के है, वाई है, टी है, जी है। ठीक है, ये कुछ नेम इनिशियल आपके पार्टनर के निकल कर आए हैं। आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में 5, 7, 4, ठीक है, 3 एंड 1, 10 एंड 2, 11, ये कुछ नेम इनिशियल आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं। आपके पार्टनर मैरिड दिख रहे हैं मुझे, चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं कि ये पार्टनर जो है वो मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबके पार्टनर मैरिड नहीं होंगे यहाँ पर, लेकिन मुझे ज़्यादातर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर मैरिड हैं और आप भी मैरिड हो सकते हैं। आप दोनों ही मैरिड हैं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला नज़र आ रहा है कुछ केसेस में, और मुझे ज़्यादातर लोग दिख रहे हैं यहाँ पर। जो नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं है, जो मैरिड पर्सन से डील नहीं कर रहे, अगर क्लियर कट आप अपने सवाल का जवाब चाहते हैं कि आपके पार्टनर का इंटेंशन कैसा है आपके लिए, तो मैं बोलूँगी आपके पार्टनर आपसे ट्रू लव करते हैं, बहुत ज़्यादा लव करते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है कि इस समय आप लोग सेपरेशन में हैं, सेपरेटेड हो आप अपने पर्सन से किसी भी वजह से, फैमिली इश्यूज़ है खासकर। ठीक है, अगर ये मैरिड है तो भी, नहीं है तो भी फैमिली इश्यूज़ हैं, या फिर कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, कुछ ना कुछ कर्मा रिलीज़ हो रहा है जो पास्ट लाइफ से है, या फिर अभी का कोई भी कर्मा, ठीक है, आप दोनों के बीच में आया है। कुछ कठिन समय आप दोनों के बीच में है, आप दोनों के रिश्ते के बीच में है, जिसकी वजह से सेपरेशन आ गया है। लेकिन ये पर्सन आप ही को याद कर रहे हैं, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉकिंग एनर्जीज नज़र आ रही है मुझे, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, दिन रात आप इनके माइंड में घूम रहे हैं,
पूरे टाइम, और ये इस वक्त बहुत उदास हैं, बहुत परेशान है, आपको बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है जो आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, जो आपको बताना चाह रहे हैं कि मैंने जो तुम्हें छोड़ दिया या मैंने जो तुमसे सेपरेशन कर लिया, ये कहीं ना कहीं ज़रूरी था। आप तुमसे दूर जाना कहीं ना कहीं ज़रूरी था, ऐसा मैं चाहता नहीं था। ठीक है, अगर आप सिंगल है तो भी आपके लिए ये रीडिंग है, अगर आप मैरिड हैं तो भी फीलिंग्स यही है, इंटेंशन यही है, मगर कुछ चीज़ें और आ गई हैं यहाँ पर जो कि मुझे लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पर्सन मैरिड है और आप भी हो सकते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ इन्वॉल्व हैं, अभी परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, लेकिन इनका जो ध्यान है, इनका जो नज़र है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ है। ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि मैंने बोला इस वक्त मुझे इस रिश्ते में सेपरेशन नज़र आ रहा है। प्यार बहुत करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत रोमांटिक फील करते हैं। मतलब इनके मन में ना बहुत सारे इमोशंस आते हैं आपको लेकर। एक ऐसा फील होता है इनको कि आपको गले लगा कर ना, आपके कान में ना, वो जो फीलिंग्स है इनके मन में आपके लिए, वो आपको सारी बातें बयां करते। लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में सेपरेशन है। ये पर्सन खुद को हील कर रहा है और थोड़ा सा समय दे रहा है और यकीनन इंतज़ार कर रहा है सही समय का। आपकी तरफ आना चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं है, आप इनके लिए एक पूरी दुनिया है। ये पर्सन आपको अपनी दुनिया मानते हैं, लेकिन चक्कर क्या है कि इनकी एक और दुनिया है, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये मैरिड है, तो इनकी एक और दुनिया है जिसमें इनकी फैमिली इनके बच्चे हो सकते हैं, तो वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पर्सन चाहते हैं कि बैलेंस बने आप दोनों के बीच में, आपके और इनके परिवार के बीच में। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं आप दोनों के बीच में, जो सेपरेशन आ गया है, जो दूरियां आ गई हैं, उनको एक मौका मिल जाए बस, और ये आपको अपने दिल की बात बता दे, आपको बता दे कि आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो कुछ हुआ ये समय की ज़रूरत थी। कभी कभी हम किसी पर्सन को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसने उस टाइम पर मेरा साथ नहीं दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझसे दूर हो गया, सेपरेशन कर लिया। लेकिन उसके पीछे कई बार बहुत सारी वजहें होती हैं जिसको जानने में हम दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि हमें तो मेन चीज़ दिखती है कि ये पर्सन दूर हो गया, इसने ब्लॉक कर दिया। क्यों ब्लॉक किया? हो सकता है कि कुछ उसका ऐसा रीज़न हो जो वो उस वक्त नहीं आपको बयां कर सकता हो, लेकिन बात है कि कितना विश्वास है आपको उस पर्सन पे। आप उस पर्सन को देख रहे हो या उसके द्वारा जो रिएक्शन किया गया है या रिएक्ट किया गया है या फिर जो एक्शन लिया गया है उसको देख रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कहीं ना कहीं आपने अपने पर्सन को मिसअंडरस्टैंड किया है, क्योंकि पास्ट में इसने आपको सेपरेट किया है, आपसे सेपरेशन किया, सेपरेट हुए हैं, आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में गए हैं, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि इसने अपनी फैमिली के लिए मुझे छोड़ दिया है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी चीज़ दिख रही है कि आपको पता ही नहीं था कि पर्सन मैरिड है, आपको नहीं मालूम था, आप प्यार में पड़ गए और बहुत खतरनाक प्यार में पड़ गए। अब आप उनसे दूर जा ही नहीं सकते, लेकिन बाद में आपको मालूम चला है कि अरे ये पर्सन तो पहले से मैरिड है, इसके तो बच्चे भी हैं, और अब आप शॉक्ड में हैं। आपने दूरी बना ली, उसको दूर कर दिया अपने आप से, और आप इस पेन को झेल रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो आपके पर्सन यहाँ पर अब आपको ये चीज़ बता रहे हैं, या इनकी जो ट्रू इंटेंशन है वो आपके लिए यही है कि फीलिंग्स आपके लिए प्योर थी। भले ही इन्होंने आपसे झूठ बोला, भले ही कोई वजह रही होगी झूठ बोलने की, आपको खोना नहीं चाहते होंगे, डरते होंगे कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन आपके लिए जो प्यार है वो बहुत एक कहते हैं कि ट्रू है। ऐसी फीलिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपके अंदर एक ऐसा गजब का आकर्षण है ना कि ये पर्सन खुद को रोक ही नहीं पाए आपके पास आने के लिए। आप एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी मुझे नज़र आ रहे हो, एक ऐसी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी जिसके कह सकते हैं ना कि
जिसके अंदर एक ऐसा चार्म है कि आप उससे बच नहीं सकते। तो वो पार्टनर, आपके जो पार्टनर हैं, वो आपकी उस चार्म से बच नहीं पाए, खुद को रोक नहीं पाए, और इस वजह से कुछ ऐसी बातें जो आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए थी पहले ही दिन, ये पर्सन नहीं बता पाए आपको खोने के डर से। तो कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं, निश्चित तौर पर छुपाई गई हैं। ये शादी से रिलेटेड हो सकती है, ये बच्चों से रिलेटेड हो सकती है, लेकिन इसका रीज़न ये नहीं था कि आपसे प्यार नहीं करते या आपको धोखा देना चाहते हैं। इसका रीज़न ये था कि ये आपको खोना नहीं चाहते थे, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर छुपाई गई है, और इनको ऐसा लगता है कि भले ही आप इनसे नाराज़ हैं, भले ही आज आप इनसे दूर हैं, लेकिन ट्रस्ट ज़रूर करते हैं, विश्वास तो करते हैं आप इन पे, भले ही उस वक्त आपने कोई कैसे भी रिएक्ट किया हुआ हो, ठीक है। और इस पर्सन का एक चीज़ ये लग रहा है कि देखिए, इस पर्सन ने जो सेपरेशन लिया है ना आपसे, जो दूरी बनाई है ना आपसे, उसकी वजह कहीं ना कहीं इनकी फैमिली है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। देखिए, ये अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहते, ये आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, आपसे भरपूर प्यार करते हैं, ये आपको अपनी फैमिली मानते हैं, लेकिन ये अपनी फैमिली के लिए भी लॉयल रहना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि उनको छोड़कर ये आपकी तरफ आगे बढ़े। इस वजह से भी ये सेपरेशन आया है, ये दूरी आई है। दूसरी चीज़, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ना बहुत प्यारे इंसान हो। देखो, उसको मालूम है उसका परिवार है। मैं इस चीज़ पर इतना फोकस क्यों कर रही हूँ, मैरिड चीज़ पर, क्योंकि मुझे ये चीज़ ज़्यादा नज़र आई है इस रीडिंग में। इसलिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो लोग मैरिड पर्सन के साथ डील नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी चीज़ें सेम हैं, प्यार वही है, वही फीलिंग्स है, वही फीलिंग्स निकल कर आई हैं। तो आपको उसमें से जो भी मैं परिवार वाली बात कर रही हूँ उसको साइड करके जो उनकी फीलिंग्स की बात कर रही हूँ उसको ले लेना है, ठीक है। ज़्यादातर जो फीलिंग्स आई हैं वो मुझे मैरिड पर्सन का दिख रहा है, इसलिए मैं उसकी तरफ ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। अच्छा, इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही प्यारे सोल है, इसीलिए मैंने बोला ना, इतना एक प्यारी सोल, एक पॉजिटिव सोल, उसका ऑरा कितना अच्छा होगा, कितना पॉजिटिव होगा, उसके पास जाने का मन करेगा, उससे बात करने का मन करेगा, और जब आप उसके करीब होंगे ना तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी कि यार इतना प्यारा इंसान, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो इस पर्सन को ऐसे ही लगता है कि आप इतने प्यारे हो, आप इतनी पॉजिटिव सोल हो, इतने प्योर सोल हो कि आपसे तो दूर रह ही नहीं सकते। और दूसरा, आप सिर्फ आप ही हैं जो इसके पेन को समझ सकते हैं। यानी कि आपको क्या लगता है कि आपसे दूरी बना ली है या दूर हो गए हैं, खुद को दूर कर दिया है आपसे, तो आप ही सिर्फ रो रहे हो या पेन में हो, और ये बहुत मज़े में है, ये खुद इस वक्त पेन में है, ये खुद इस वक्त तकलीफ़ में है, इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है, इनकी खुद रातों की नींद उड़ी हुई है। ये खुद भगवान से चाहते हैं कि भगवान कुछ ऐसा चमत्कार करो कि दोबारा हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, चीज़ें अच्छी हो जाए। और इनको मालूम है कि ये जो पेन इनके अंदर है, कि ना तो उस फैमिली को छोड़ पा रहे हैं, ना आपको छोड़ पा रहे हैं, वो दर्द, वो तकलीफ सिर्फ और सिर्फ आप इनकी समझ सकते हो, ठीक है। तो ये पर्सन का ट्रू इंटेंशन में मुझे नज़र आ रहा है कि पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, ट्रू फीलिंग्स है, आपके सोलमेट है ये पर्सन, और कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। इनको लगता है कि कुछ ना कुछ तो है जो हम दोनों के बीच में बहुत ख़ास है, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है या बहुत ही एक डीप सोल कनेक्शन है, जिसकी वजह से हम इस ज़िंदगी में दोबारा मिले हैं। भले ही ऐसे मौके पे मिले हैं जब हम एक नहीं हो सकते आसानी से, लेकिन उसके बावजूद हमारा प्यार एक दूसरे के लिए बेहद सच्चा है, ठीक है। तो आपको यही बोलना चाहता है ये पर्सन कि आप इनके दर्द को समझें, आप इनकी तकलीफ़ को समझें, आप समझें कि जो भी इन्होंने उस समय डिसीजन लिया, जो आज आप इनको कोस रहे हो या आप बोल रहे हो कि तो मुझे छोड़कर चला गया था, मेरे को मेरे से मेरी तरफ देखा भी नहीं, मुझे इग्नोर कर दिया, तो कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई मजबूरी है। यहाँ पर बच्चों का भी रोल नज़र आ रहा है, या तो इनके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, तो बच्चों का भी कोई ना कोई रोल है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, दूरी है, और आप लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको अपने दिल की बात ये पर्सन बताना चाह रहे हैं, ठीक है। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, ऐसा लग रहा है मुझे लिटरली। एक्चुअली मैं सुन भी रही हूँ ये गाना बहुत, इसलिए भी मेरे कानों में बज रहा है। दूसरा,
ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको बोलना चाह रहे हैं कि यार प्लीज़ समझो, समझो कि आई लव यू सो मच, समझो मेरे दर्द को, मेरी तकलीफ़ को, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है ना, ये मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। तो पाइल नंबर 1, वन शब्द में बोलूँ, आपके पार्टनर जो हैं उनका इंटेंशन आपके लिए बहुत प्योर है, आपको एज अ फैमिली मेम्बर मानते हैं, आपको अपना प्यार मानते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं, चाहते हैं कि आप भी इन पर ट्रस्ट करें, आपसे गहरा रिश्ता, गहरा रिश्ता का मतलब हमेशा का रिश्ता चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनके जीवन में रहें और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं। तो ट्रू इंटेंशन यहाँ पर इनके, इस पर्सन के मुझे बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। हालांकि मुझे सेपरेशन नज़र आ रहा है इस वक्त, लेकिन इंटेंशन इनके बहुत अच्छे हैं आपको लेकर। पाइल नंबर 1, जो 2 कार्ड निकले थे मैं आपको बताती हूँ। आई एम लॉयल टुवर्ड्स माई फैमिली सो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। ठीक है, आपको इसको मैं शेयर कर चुकी हूँ, आपको समझा चुकी हूँ। यू आर वेरी पॉजिटिव एंड प्योर सोल, ओनली यू कैन अंडरस्टैंड माई पेन्स। ओके, यहाँ पर जो कार्ड है, लीविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज द नीडेड। आई नो यू ट्रस्ट मी, मुझे पता है तुम मुझ पर विश्वास करती हो या करते हो। ओके, आई फील रोमांटिक फॉर यू एंड यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊंगी। हाँ, एक कार्ड और आया था जो मैं सर्च कर रही थी। आई रिग्रेट टू हाइड ट्रुथ फॉर यू। इसको भी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं रिग्रेट है इस चीज़ का कि इसने आपसे कुछ ना कुछ सच्चाई छुपाई है। तो कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर छुपाई है इसने आपसे पास्ट में, ठीक है, लेकिन स्टिल ही लव्स यू सो मच, ही लव्स यू सो मच। जो भी आपके पर्सन है आपको प्यार बहुत करते हैं, प्यार में कोई दिक्कत नहीं है, इंटेंशन में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है सिचुएशन में, दिक्कत है अभी जो आप लोगों के बीच कार्मिक साइकिल चल रही है, कुछ कर्मा चल रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो अपने पर्सन के इंटेंशन पर शक मत कीजिएगा। जो भी हुआ होना था, जानबूझ कर नहीं किया गया। ठीक है, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 की। पाइल नंबर 1 मुझे कुछ नज़र आ रहा है, मुझे पता नहीं क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके देखो थोड़ा वियर्ड है, ठीक है, हंसना नहीं, लेकिन मुझे कुछ ना एक विज़न आया तो मैं आपको शेयर करती हूँ। आपके पर्सन की क्या नाक पर कोई तिल या मस्सा है? मुझे विज़न आया तो मैंने बोल दिया, ठीक है। अगर है तो भैया फिर तो समझ लेना कि आप ही के पर्सन की बात हो रही है। अब मुझे दिख गया तो मैंने आपको बोल दिया। चलिए, नहीं दिखता तो कोई बात नहीं थी। तो चलो पाइल नंबर 2 पे आ जाते हैं, रीडिंग लंबी हो रही है। तो पाइल नंबर 2, अगर आपका नाम N से लेकर Z के बीच में आता है तो अब देखेंगे पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या, आपके पर्सन की जो ट्रू इंटेंशन है वो क्या है। ओके, अपने पर्सन को याद कर लो मनी मन और देखते हैं उनके ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए। यूनिवर्स गाइड करें, बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 2 के, उनके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डेविल, चलिए देखते हैं और क्या निकलता है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, ओके, यहां पर है क्वीन ऑफ कप्स, डेथ, 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहां पर सब बदल गया, फिर भी हम और चीजें निकालेंगे। जस्टिस, 4 ऑफ सॉर्ड्स, सन, यहां पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, चलिए हम कुछ और निकालेंगे, उसके बाद हम
फीलिंग्स निकालेंगे, ठीक है। मतलब और उसके बाद मैं आपको रीडिंग बताऊंगी। यहाँ से निकालती हूँ मैं 2 कार्ड्स जो आपको बाद में दिखाऊंगी। I'm not loyal towards you. Guilt is taking me away. देख लो। You never gave me importance that I was seeking. I think now it's too late. क्यों दिखा रही हूं? एक और निकालूंगी मैं। ये भी इसी से रिलेटेड है, इसको मैं बाद में दिखाऊंगी क्योंकि कुछ तो सस्पेंस रहे भाई। सारी चीज़ें तो पहले ही पता चल जाएगा तो फिर बाद में क्या बताऊंगी। चलिए यहाँ से भी कुछ निकालती हूँ। मेरे ख्याल से आपको मेरे चेहरे से पता चल गया होगा क्या रीडिंग निकल रही है, और कार्ड्स भी आप देख ही रहे हो, ठीक है। लेकिन जहाँ तक है, फिज़ा बदल दी भाई इस रीडिंग ने। मतलब पाइल नंबर 1 में मैं जितनी हैप्पी हो रही थी और जितना मुझे अच्छा लग रहा था, अच्छी वाइब्स मिल रही थी, उतना ही यहाँ पर एकदम से माहौल बदल गया। मेरी वाइब्रेशन भी एकदम चेंज हो गई। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, 4 कार्ड निकाल रही हूं मैं यहां से। तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड। ओके, तो 4 कार्ड यहां पर मुझे नजर आ गए हैं। ओके, तो अब मैं यहां पर इनको साइड थोड़ा सा कर देती हूं। पाइल नंबर 2, ये वाला डेक से मैं कुछ निकाल लेती हूँ आपके लिए। क्या निकलता है आपके लिए इस वाले डेक से? लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ये कार्ड निकल कर आया आपके लिए। एंड दूसरा कार्ड निकल के क्या आया है आपके लिए? प्लेफुलनेस। एक डेक का मैं और यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, फाइल नंबर 2, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए क्या निकल कर आया है। इनको मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है। इनको मैं दिखाऊंगी आपको, मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ, मैं कुछ अपने उसके लिए कर रही हूँ, लेकिन मैं आगे दिखाऊंगी इनको आपको। ओके, डियर देखो यहाँ पर ना जो निकल कर आया है ना, बड़ा अजीब टाइप का निकल कर आ रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड में हूँ, बहुत ज़्यादा शॉक्ड में हूँ इस पर्सन को लेकर। जो भी आपका ये जो पर्सन है, कहीं ना कहीं मुझे बहुत अजीब टाइप की फीलिंग्स नज़र आ रही हैं इस पर्सन की, जो मुझे बड़ी वो लग रही है, मतलब अजीब सी लग रही है मुझे, ठीक है। चलिए देखते हैं। लेकिन कार्ड्स ना बड़े अजीब आए हैं आपके। मैंने बहुत सारे कार्ड्स निकाले हैं, और जो भी कार्ड्स आए हैं ना, कोई खास अच्छे नहीं आए हैं। एक सेकेंड दीजिएगा। देखो ऐसा है,
ये पर्सन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे दिख रही है ना, एक तो ये दिख रहा है कि आपने खुद ने फील किया होगा, आपको रेड फ्लैग्स दिखे होंगे बार बार कि इस पर्सन का जो, क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं मिल रहे हैं मुझे। देखो आप खुद सोचो, देखो मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ पहले, फिर मैं बोलती हूँ। कार्ड्स में सबसे पहला कार्ड यहाँ पर क्या आया था, डेविल की एनर्जीज आई थी। कार्ड्स बहुत सारे खुल गए, तो हम देख लेते हैं कहाँ पर गया हमारा डेविल कार्ड। ये रहा, पहला कार्ड डेविल कार्ड था। यहाँ पर मुझे एक कार्ड मिला है, अच्छा डेविल के साथ जो थोड़ा सा नेगेटिव 10 ऑफ सॉर्ड्स भी है, ठीक है। अब ये डेविल की एनर्जीज अपने आप में बहुत खतरनाक एनर्जीज हैं, ठीक है। अब इसके साथ मुझे जो कार्ड मिले हैं, यहाँ पर मुझे कार्ड मिला है एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू किस, बासोरेक्सिया, ठीक है। ये कार्ड डेस्परेशन का कार्ड, साइलेंट ट्रीटमेंट का कार्ड, रनर चेजर का कार्ड, टॉक्सिक रिलेशनशिप का कार्ड, प्लीज स्टे, नेगेटिव बिहेवियर, ईगो, एटीट्यूड, प्रॉब्लम, एडमिट इट, यू वर इन द रॉन्ग। देखो आपका ये जो पर्सन है, पहली बात ट्रू लव नहीं है यहाँ पर, पहली चीज आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पर ज्यादातर जो है वो है फिजिकल होना, इंटीमेट होना, ठीक है। वर्ड यूज नहीं कर रही हूँ, समझदार हो आप। तो ये पर्सन, अगर आप खुद देखो, क्या आपको बार बार रेड फ्लैग मिल रहे हैं, क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन के इमोशंस, जब टॉक करते हैं हम, मैं कुछ बात करती हूँ, उसका फोकस वहाँ होता नहीं है, उसका फोकस वहीं पर होता है, बस इंटीमेट होने में, फिजिकल होने में, वैसी बातें करने में। क्या ऐसा है आपके केस में? क्योंकि मुझे बहुत क्लियर कट नज़र आ रहा है कि इस पर्सन का कहीं ना कहीं, जो इस पर्सन का इंटेंशन है वो आपको यूज़ करना है। अच्छा, इसके साथ बात अजीब ये है कि यूज़ ये आपको कर रहा है और ब्लेम आप पर कर रहा है कि आप इसको यूज़ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जैसा ये पर्सन है खुद, वैसा ही आपको समझता है। इसको लग रहा है आप, उसको खुद तो पता ही है कि उसका इंटेंशन क्या है, उसको प्यार व्यार नहीं करना, उसको शादी वादी नहीं करनी, या ये मैरिड भी है तो भी चांसेस हैं, स्ट्रांग है, ये मैरिड भी हो सकता है, इसके बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अपनी वाइफ का सताया हुआ भी कोई प्राणी हो सकता है, जिसका सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं है अपने पर्सन के साथ, अपनी मैरिड लाइफ में, और वो आपके साथ वो चीज़, वो प्लेजर चाहता है। सॉरी टू से, मैं क्लियर कट बात कर रही हूँ उधर, क्योंकि ये पर्सन का इंटेंशन एक कार्ड से नहीं निकल कर आया। मैंने यहाँ 3-4 डेक और इतने सारे कार्ड्स क्यों निकाले हैं? क्योंकि जब तक मुझे वो क्लियर कट नहीं मिल रहा है ना, वो मैं आपको बोलूँगी नहीं यहाँ पर। तो ये जो पर्सन है ना आपके, इनको सिर्फ आपसे एक नीड है और वो उसी को पूरा कर रहे हैं जो उनको नहीं मिली, या मिल भी रही है तो और चाहिए, राइट। आप बेहतर समझते हैं, आपको पता है आपका पर्सन किस टाइप का है। लेकिन क्या होता है कि आप अंधाधुंध प्यार करते हो, अंधे हो गए हो आप प्यार में, इसके प्यार में पूरी तरीके से पागल हो रहे हो। रनर एंड चेजर की सिचुएशन, बार बार आपको छोड़ के चला जाता है, आप इसकी डिमांड अगर पूरी नहीं करते हो, ये आपको छोड़ के चला जाता है, भाग जाता है, और आप इसको चेज करते रहते हो। रनर एंड चेजर की सिचुएशन बार बार बनती है। अगर आप इसके कुछ भी बातों को मना करते हो तो ये इस रिश्ते को ख़त्म करने का आपके साथ प्रेशर बनाता है, आपके साथ भला बुरा बोलता है, आपको गालियां तक देता है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं हीलिंग मिलती है, बिकॉज यू आर अ प्योर सोल, यू आर अ मास्टर सोल। आप एक डिवाइन सोल हो और आपसे इस पर्सन को हीलिंग मिलती है, आपसे इस पर्सन को एनर्जी मिलती है, चाहे ये जिस तरीके की बातें करे। इवन ये आपके साथ जब फिजिकली होता है, ये आपकी एनर्जी पूरी ले लेता है। ध्यान रखिएगा, ये पर्सन एक वैम्पायर एनर्जी होती है ना, ध्यान से देखिए, इस कार्ड को ध्यान से देखिए, आपकी पूरी एनर्जी को सोक करता है ये पर्सन, और आपको ऐसा लगता है बंधा हुआ। जैसे ही आप इस रिश्ते से दूर जाने की कोशिश करते हो, खुद को
पीछे की तरफ खींच लेता है, दूर नहीं जा पाते आप इस रिश्ते से, आपको पीछे खींचता है ये पर्सन। जब तक आप इसकी बातों में आओगे, जब तक आप इसकी बातों में हाँ मिलाओगे, सारी इसकी नीड्स पूरी करोगे, ये पर्सन सही है आपके लिए। लेकिन जैसे ही आप इससे दूरी बनाओगे, दूर जा नहीं पाओगे, और इवन ये क्या करेगा, ये आप पर ही ब्लेम कर देगा। गलती इसकी है, इसको पता है, अच्छे से पता है कि इसका खुद का इंटेंशन अच्छा नहीं है आपके लिए, लेकिन स्टिल ये आप पर ब्लेम करेगा। इसका फॉल्ट रहता है लेकिन ये आप पर ब्लेम करेगा। इसको लगता है कि आप इसको यूज़ कर रहे हो। मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ, क्योंकि जो जैसा पर्सन है उसको वैसा ही लगता है। यूज़ ये कर रहा है लेकिन स्टिल इसको ऐसा लगता है कि आप इसको यूज़ कर रहे हो, और ये आप पे ब्लेम भी करता है। बहुत आपने इसका नेगेटिव बिहेवियर, ईगो, एटीट्यूड प्रॉब्लम, आप सही हो फिर भी आपको गलत साबित करना, ये चीज़ें आपके रिश्ते में बार बार आ रही है। माय डियर फ्रेंड, आप इस रिश्ते में हो क्यों, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जो चीज़ मुझे दिख रही है ना, यहाँ पर टॉक्सिक रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे, यहाँ पर दिख रहा है साइकिल गोइंग राउंड इन सर्किल, बार बार वही चीज़ हो रही है कि जैसे ये पर्सन आएगा आपसे प्यार वाली बातें करेगा, आपसे ऐसी बातें करेगा कि आपको लगेगा कि यार कितना प्यार करता है, कितना रोमांटिक है। लेकिन इसके पीछे का शैतान आपको पता ही नहीं है कि क्या है, इसके मन में क्या है। यह आपसे आपकी एनर्जी ले लेना चाहता है। यहाँ पर वो डिवाइन, देखिए इंटीमेट होना भी एक अलग लेवल का होता है। ज़रूर इंटीमेट होना या फिर आप फिजिकल हो रहे हो किसी के साथ, इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ कुछ गलत है। पर जब आप दोनों की इमोशंस एक दूसरे के लिए बहुत प्योर होते हैं ना, फीलिंग्स एक दूसरे की बहुत प्योर होती है ना, तो वो होता है एक डिवाइन इंटीमेट होना। लेकिन जब वहाँ पर एक इंसान सही है, आप सही हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि वो जाना भी चाहे तो भी नहीं छोड़ना चाहते, आप चाहते हो वो आपकी ज़िंदगी में रहे। डेस्परेट हो कहीं ना कहीं आप उस पर्सन के लिए, इस रिश्ते को लेकर। लेकिन इस पर्सन की एनर्जी उस टाइप की नहीं होती, तो वहाँ पर जो इंटीमेट होते हो आप लोग, वो चीज़ जो है वो डिवाइन फिर रह नहीं जाती। वो चीज़ वो होती है कि आपको ऐसा फील होता होगा कई बार इस पर्सन से बात करके, या जब आप फिजिकल होते होंगे इसके साथ, तब कि मेरी एनर्जी ना कहीं चली गई है। एक भारीपन महसूस होता होगा, एक ऐसा फील होता होगा कि यार अजीब सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपको ऐसा फील होता हो बात करने के बाद, इससे बहुत सारा बात करते हो या मिलते हो या जो भी फिजिकल होते हो, आपको ऐसा फील होता हो कि यार थका थका और अजीब सा और निगेटिव सी फीलिंग आ रही है, डेफिनेटली ये चीज़ अच्छी नहीं है। एक अलार्म सिचुएशन है कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। कभी भी ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे देते हैं, ये नज़र आ रहा है मुझे कि जब भी आप इनसे कुछ बाहर जाने की कोशिश करते हो, इस रिश्ते से बाहर जाने की कोशिश करते हो, ये रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश कर देते हैं आपके साथ, या आप इनसे कुछ इमोशनली कुछ आगे रिश्ता बढ़ाने की कोशिश करते हो, इमोशनली कुछ बात करने की कोशिश करते हो, या फिर इनके साथ सॉरी कमिटमेंट मांगते हो इनसे, तब ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे देता है और आप डेस्परेट हो जाते हो। आपको ये पर्सन बहुत बार बहुत सारे अपशब्द बोलता है, बहुत सारी गालियां देता है। भाई वही तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप इस रिलेशनशिप में आखिर हो क्यों। अगर ये पर्सन आपके साथ इतना ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है तो आप इस पर्सन की लाइफ में हो क्यों नहीं इससे दूरी बना लेते। अच्छा, अब आपके मन में ये जवाब आ रहा होगा मेरी बात का कि मैंने तो बहुत कोशिश की इस रिलेशनशिप से दूर जाने का, पर नहीं जा पाई या नहीं जा पाया। तो ये भी कहीं ना कहीं कर्मा ही है, आप दोनों का कुछ ना कुछ था ही आप दोनों के बीच ऐसा कि होना ही था। कर्मा आपको, आप दोनों का पास्ट लाइफ का, कि जिस वजह से ये चीज़ें आपको झेलनी ही थी इस रिलेशनशिप में। लेकिन इनके मन में मुझे आपके लिए कोई फीलिंग्स नज़र नहीं आ रही है, इनका हार्ट चक्र आपके लिए मुझे क्लोज नज़र आ रहा है। ठीक है,
हालांकि आप बहुत कोशिश करते हो इस रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाए, ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा चले और आपको बहुत उम्मीदें हैं, मैरिज तक आपने सोच रखा है इस पर्सन के साथ। लेकिन एक चीज़ बता दूं, ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को, इनको मालूम है कि कब तक इनको इस रिश्ते को निभाना है और कब इस रिश्ते को ख़त्म कर देना है। कोई भी बहाना बना सकते हैं, हो सकता है वो कुछ बोल दे कि कोई कहीं नई शुरुआत, या हमारे रिश्ते को नहीं मानेंगे या कुछ भी, और आप बस इमोशनल होते जा रहे हैं इस पर्सन के लिए। ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। ये पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं, चांसेस हैं। ये पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं, चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और इस वजह से ये आपको बोले कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो हम एक ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं जहाँ पर शादी की तो ज़रूरत नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन स्टिल मैं आपको बताऊँ, दिस पर्सन इज़ यूजिंग यू, लेकिन ब्लेम आप पर डाल रहे हैं। अच्छा, लॉयल नहीं है ये पर्सन आपके लिए। एक चीज़ और बोल देती हूँ, देखो मैं यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल 100 के 100% लोग ऐसे ही है, सभी ऐसे, सब नहीं। हाँ, लेकिन मुझे 70 to 80% लोग यहाँ पर निगेटिव ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 70 to 80% कार्ड्स जो आए वो निगेटिव आए हैं। थोड़े से कार्ड्स पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, जहाँ पर मैं बोल सकती हूँ 10 to 20% यहाँ पर ऐसे हैं जो वाकई में ट्रू फीलिंग्स, ट्रू लव रखते हैं आपके लिए। ठीक है, आपको देखना है कि किस टाइप की सिचुएशन आपके साथ मैच कर रही है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर स्टिल कंफ्यूज रहते हो तो पर्सनल रीडिंग लिया करो। पर्सनल रीडिंग में आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके ही पर्सन की बात होगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कलेक्टिव रीडिंग है। ये पर्सन जो है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि तुम मुझे वो इम्पोर्टेंस नहीं देती हो जो मैं चाहता हूँ, जिसकी मुझे तलाश है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये थोड़े से नार्सिसिस्ट टाइप के इंसान हैं। आपके साथ इनको मालूम है कि इनको क्या चाहिए आपसे, और आपसे वो डिमांड भी करते हैं। आप कभी पूरी करते हो और कभी नहीं करते हो तो ये साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। देन रनर चेजर का फेस बार बार स्टार्ट होता है। आप डेस्परेट होते हो इस पर्सन के लिए, रिश्ता एंड करने की धमकी दे देते हैं, आपको छोड़ने का धमकी दे देते हैं। आप इनके आगे गिड़गिड़ाते हो कि प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से मत जाओ, लेकिन ये बार बार नेगेटिव बिहेवियर, इशू, इनके ईगो इशू, इनकी अजीब सी इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं नहीं तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी वजह से ये चीज़ हुई, आप ही पर ब्लेम डाल देना, इन चीज़ों की वजह से बहुत बार ये जो रिश्ता है बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाता है और बन चुका है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, लेकिन स्टिल आप इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पा रहे हो, इस रनर चेजर सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब कुछ देखते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी अंधे बन गए हो, अनजान बन गए हो। आपको पता है आपका पर्सन आपका यूज़ कर रहा है, लेकिन आप यूज़ हो रहे हो। आई एम सो सॉरी, बट आप यूज़ हो रहे हो क्योंकि आपको इस कदर प्यार हो गया है अपने पार्टनर से कि आप उनके बिना इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो अपने रिश्ते को। आपको पता है कि आपके पर्सन आपके लिए लॉयल नहीं है, कोई और भी है उनकी लाइफ में, या अगर वो मैरिड है तो मैरिड लाइफ में भी मस्त है, लेकिन स्टिल मेरे साथ है। उसके बाद भी आप इस रिश्ते से दूर नहीं जा पा रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। अब यही पर्सन आप ही पर ब्लेम डाल देते हैं जब आपको ब्लॉक कर देते हैं कि तुम मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देती हो, तुम मेरे साथ ऐसा करती हो या ऐसा करते हो। होता है ना, नार्सिसिस्ट क्या करते हैं, यही तो करते हैं, आप ही को गलत प्रूफ कर देंगे, आप ही को बोल देंगे भाई तुम ही गलत हो। तो आप सोचोगे कि मैं तो इसको बोलने वाली थी या बोलने वाला था कि तुमने मेरे साथ गलत क्यों किया, इसने तो मुझे ही प्रूफ कर दिया कि मैं ही गलत था। तो ये एक माइंड गेम आपके साथ चल रहा है और आप ही इस गेम में फंस गए हो, क्योंकि आप इस यहाँ से निकलना ही नहीं चाह रहे हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी जब तक आपका ये रनर चेजर चल रहा है इट्स ओके, लेकिन ये जो आपके पर्सन हैं कहीं ना कहीं इनको पता है कि कब तक इसको यूज़ करना है, इस रिलेशनशिप को चलाना है और कब इनको टाटा बाय बाय कर देना है। लेकिन बात यह है कि आप इतने इमोशनल हो ना इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए, कि कहीं ना कहीं आपके इमोशन से माय डियर खेला जा रहा है यहाँ पर। तो उस पर्सन को भी मालूम है कि जब तक चल रही है गाड़ी चलाते रहो, जब तक मुझे मिल रहा है क्या दिक्कत है ना। दिक्कत क्या है, अगर मुझे प्यार मिल रहा है, अगर मुझे टाइम मिल रहा है, इवन मनी भी दे रहे हो आप इसको, तो क्या दिक्कत है, सब कुछ तो मिल रहा है।
जिस दिन आप उस पर्सन को लगेगा कि आप थोड़ा सा उसके लिए रास्ते का रोड़ा पड़ गए हो, बन गए हो, ये पर्सन देर नहीं लगाएंगे आपसे दूरी बनाने में, आपको आपके साथ रिलेशनशिप को एंड करने में। मैं बहुत क्लियर शब्द बोल रही हूँ, आई नो बहुत लोगों को लग सकता है कि यार ऐसे कैसे बोल रही है, तो आप मत सुनिए, क्योंकि कार्ड बोल रहे हैं, और कार्ड बोलते हैं, जब मैं कार्ड से कनेक्ट करती हूँ वो निकलते हैं फ्लो में मेरे मुंह से वर्ड्स, और जो निकलते हैं मैं इंटेंशन डाल देती हूँ कि जो ईश्वर आपसे आपको पहुंचाना चाहता है ना शब्द, वही शब्द मेरे मुंह से निकले, ना उसके ज़्यादा ना उसके कम, तो वही शब्द निकलते हैं जो ईश्वर आपको सुनाना चाहता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये पर्सन वो नहीं है जो आपको दिख रहा है, और आपको एक्चुअली पता है, इतना सिक्स सेंस सबके पास होता है, आपको पता है ये पर्सन गड़बड़ है आपके लिए। स्टिल आप इस रिलेशनशिप में इतना उलझ गए हो, इतना फंस गए हो, इतने इमोशनल हो चुके हो इस रिलेशनशिप को लेकर कि अब आप इस रिश्ते से निकल ही नहीं पा रहे हो और खुद को यूज़ करते जा रहे हो, यूज़ करवा रहे हो एक्चुअली। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इस पर्सन को ये लगता है कि भाई ठीक है, जब तक चल रहा है तब तक चलाएंगे इस रिलेशनशिप को, और एक्चुअली इसको मालूम है कि ये क्या कर रहा है, इसको मालूम है कि ये क्या कर रहा है आपके साथ। लेकिन वही वाली बात है ना कि अब आप भी कुछ अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो, तो इस पर्सन का क्या जा रहा है, वो चला रहा है। तो इसके लिए जो कार्ड्स आए थे वो आए थे, आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी। मैंने क्या बोला, इस पर्सन को लगता है तुम मुझे यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ये आपको एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं, तो इसको लगता है ठीक है तुम भी मज़े लो, हम भी मज़े लेते हैं, चलेगा जब तक चलेगा। ठीक है, इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। मेरी गलती थी, मुझे पता था, अगर आप सेपरेशन में भी हो तो भी यही फीलिंग्स है इस पर्सन की, लेकिन मैंने ब्लेम किस पर लगाया, आप पर लगाया। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग, मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ, पता ही होगा ना, क्योंकि जब आपसे मिले थे तभी उनको इंटेंशन इनका पता था कि भैया यहाँ पर मुझे अपना कुछ इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है, कोई फ्यूचर नहीं है, यहाँ पर मुझे मज़े लेने हैं बस। जब तक चल रहा है रिलेशन तब तक चलाना है बस, जब तक सामने वाला बेवकूफ़ बन रहा है उसको बनाना है बस, और आप बन रहे हैं। और देखिए ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं चलता है कि सामने वाला कैसा है, बार बार हिंट मिल ही जाते हैं, सामने वाले के एक्शन बता देते हैं, लेकिन हम इतने प्यार में पागल हो चुके होते हैं कि हमें लगता है कि नहीं नहीं हम ही गलत सोच रहे हैं, सामने वाला तो बहुत प्यार करता है हमें, और यही गलती आप कर बैठे हैं और आप फंस चुके हैं अब इस रिलेशनशिप में, जिसमें से निकालने के लिए आपको हेल्प लेनी चाहिए अपनी फ्रेंड से, जो कि यूनिवर्स गाइडेंस ले रहा है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर आप नहीं निकल पा रहे, इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, तो आप अपनी फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए, दे विल हेल्प यू फॉर श्योर, राइट। आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है यहाँ पर, आप काउंसलर की हेल्प लीजिए, आप गॉड की हेल्प लीजिए, आपको सब लोग हेल्प करने के लिए रेडी है, लेकिन पहले अपना माइंड मेकअप कीजिए कि ये पर्सन के साथ और ज़्यादा यूज़ होना है आपको, या फिर अपने लिए स्टैंड लेना है। आप ये डिज़र्व करते हो या फिर आप एक ट्रू लव डिज़र्व करते हो, ये आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए कहीं से भी सही नहीं है। एक गाना मेरे दिमाग में बज रहा है इस रीडिंग को देखकर, शायद आपको लगता था कि ये मेरे पिक्चर का हीरो है, लेकिन ये तो विलन निकला। ये एनर्जीज मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, सीरियसली बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। आप फील कर पा रहे होगे मेरे फेस पर, मेरे शब्दों पर, क्योंकि जिस तरीके की रीडिंग आती है ना, मेरी एकदम से बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है उस फीलिंग को पकड़ती हूँ जब मैं, और पूरी बॉडी लैंग्वेज मेरी चेंज हो चुकी है इस रीडिंग को देखकर कि ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन लोग होते हैं, और हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं ऐसे जो स्टिल बहुत ज़्यादा मन उनको पता है कि ये रिलेशन मुझे आगे नहीं बढ़ाना, लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी कुछ इच्छाएं हैं और जिसकी पूर्ति आप कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति के लिए ये पर्सन आपके साथ रह रहे हैं। और इस पर्सन को ये भी पता है कि नो स्कोप लेफ्ट इन दिस रिलेशनशिप, लेट मी गो प्लीज। इस रिलेशनशिप में अब कोई स्कोप नहीं बचा, मुझे जाने दो। तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि मैं यहां पर आपको बता रही हूं, यू नेवर गेव मी इंपॉर्टेंस दैट आई वॉज सीकिंग, आई थिंक नाउ इट्स टू लेट।
मैं आपको बता रही हूं, आपके ये पर्सन जो आपसे आज सेपरेशन चाह रहे हैं, आपसे अब दूर हो गए हैं, आप पर ब्लेम करके हो गए हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे नहीं समझा, तुमने मुझे यूज किया, तुम गलत थे, तुम गलत थे। लेकिन ये पर्सन जो आज आपसे कह रहे हैं कि अब हमारे रिलेशनशिप में आगे कुछ नहीं हो सकता, हम दोनों एक दूसरे के लिए शायद बने ही नहीं थे, इस पर्सन को पहले ही पता था कि आपके लिए है ही नहीं। इस पर्सन को पहले ही पता था कि इस रिलेशनशिप को, इसको लंबा लेकर जाना ही नहीं है, इस रिलेशनशिप को उसको तोड़ देना है। ये सिर्फ आप पर ब्लेम लगाना चाह रहे थे, क्योंकि ये अपने ऊपर ब्लेम लेकर नहीं जाना चाहते कि मैं ही गलत था, मैंने ही तुमको कभी ट्रू लव नहीं किया था। मेरा ये था कि जब तक चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, जब तक चलाएंगे, जब मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा ये रिश्ता या फिर तुम, मैं इस रिश्ते को छोड़कर चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है ये पार्टनर, सिर्फ लड़के की बात नहीं कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं इसको मालूम था पहले से ही कि ये रिश्ता लंबा नहीं चलने वाला है और ये रिश्ता तोड़ देगा ये पर्सन, लेकिन मुंह से कैसे बोलेगा? तो मुंह से इल्जाम आप पर लगाया जा रहा है और आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी वजह से रिश्ता टूटा है और आप ही गलत थे, आप ही रिश्ते को नहीं संभाल पाए, आपने ही इस पर्सन को नहीं समझा। I am not loyal towards you, guilt is taking me away। कहीं ना कहीं इस पर्सन को गिल्ट है, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में, हालांकि मुझे तो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा गिल्ट, क्योंकि क्या है काहे का गिल्ट जब आपको पहले से ही आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन ये लॉयल नहीं है आपके लिए, इसकी लाइफ में और भी पर्सन हैं, और भी लोग हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत ही वैसा मिजाज वाले लोग होते हैं ना, जिनको सबके साथ फ्लर्ट करना होता है, सबके साथ मज़ा आता है बात करने में, हर तरीके की बात करने में। तो कहीं ना कहीं इसी टाइप का आपका ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है, पूरी तरह से इससे टॉक्सिक रिलेशनशिप है। नायक नहीं खलनायक है ये गाना मुझे याद आ रहा है इस रीडिंग को देखते हुए। नायक नहीं खलनायक है ये, इस प्यार की इसको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक है ये। अजीब लग रहा है यार, गाने का भी मन नहीं कर रहा। तो बहुत ही अलग रीडिंग निकल कर आई है, पाइल नंबर 1 की अलग, पाइल नंबर 2 की बिल्कुल ही यार फिजा ही बदल गई। तो आई एम सो सॉरी, बट ठीक है। अगेन मैंने बोला आप फ़ोन मत कर देना अपने पार्टनर को कि भैया तुम ऐसे हो। आपको पता है एक्चुअली, आपको खुद मालूम होगा कि ये पर्सन किस टाइप की बातें ज़्यादा करता है। देखो वो बातें करने में प्रॉब्लम नहीं है, हर तरीके की बात होती है रिलेशनशिप में। बात ये है कि सिर्फ वैसी बातें, आप किसी भी तरीके की इमोशनल बातें नहीं करते, आप समझना ही नहीं चाहते किसी के इशू को, किसी की दिल की बातों को, तो कहीं ना कहीं फिर तो रेड फ्लैग है। तो ये आप जाने, आप देखिए क्या आपको ऐसे रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये पर्सन ठीक नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है, आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, जहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी कि वाकई में ये पर्सन आपके लिए सही है, अच्छा इंटेंशन रखते हैं या नहीं रखते हैं। ठीक है, कार्ड्स में आपको दिखा चुकी हूँ यहाँ पर जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये रीडिंग निकल कर आई है पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2 आपके पार्टनर के नेम इनिशियल में बता देती हूँ। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल में O है, Z है, Y भी है, ठीक है, S है, K है, W अगेन W भी है, और M है, R है, A है। इतने सारे नेम इनिशियल निकल कर आए हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में 10 है, 1 है, 5 है, 2 है, 6 है, 11 है, 3 है, 8 है, 4 है। ठीक है, ये कुछ आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ निकल कर आए हैं। तो आई होप मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर कर दिया है, क्योंकि अब वो फ्लो से मैं बाहर आ गई हूँ। वो फ्लो का मेरा जो लिंक था एक बार का बोलने का, वो टूट चुका है। तो मैं यहाँ पर अब एंड करना चाहती हूँ इस रीडिंग को। लेकिन आपको क्लैरिटी तो आई थिंक मिल गई होगी। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन जो है उनका इंटेंशन आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं आपको यूज़ करना चाहते हैं। इनको पता है रिलेशनशिप आगे लंबा नहीं चलने वाला है, और जब आपसे इनका मतलब निकल जाएगा, ये पर्सन आपको छोड़ देंगे। सॉरी बट कार्ड्स ये बोल रहे हैं। ठीक है, और मेरी आदत है क्लियर कट बात करने की। तो
स्टिल मैंने बोला कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, एंटरटेनमेंट पर्पज से देखा करो, और कंफ्यूजन हो तो रीडिंग लिया करो, कंफ्यूजन दूर किया करो, क्लैरिटी लेकर आओ अपने दिल दिमाग में, ठीक है। और सीधी सी बात है, सामने से अगर आपको लग रहा है कि आपका पर्सन ठीक नहीं है, आपको इग्नोर कर रहा है, टाइम देता नहीं है, उल्टी सीधी बातें करता है, अपने आप को इतना मजबूत बनाना होगा कि ऐसे पर्सन को खुद ही टाटा बाय बाय करो कि भैया ये सब नहीं चलेगा, रहना है तो ढंग से रहो वरना निकल लो, ठीक है। तो खुद में जब आप स्ट्रांग हो जाएंगे ना, आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना किसी की, और बहुत ज़्यादा किसी का पीछा नहीं करोगे, अपने आप में मजबूत रहोगे, सेल्फ लव में रहोगे, तो इस तरीके का कोई भी पर्सन जिसका इस तरीके का इंटेंशन है आपका यूज़ कर नहीं पाएगा। हम यूज़ होते ही तब है जब हम बहुत कमज़ोर होते हैं, ठीक है। अगर आप मजबूत हैं कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।